नमस्कार। 7 दिसंबर की रात यूनाइटेड फोरम और आईबीए ने मिलके किया बैंक पेंशनर के साथ भद्दा मजाक। रात में जो एमओयू साइन यूएफबी और आईबीए ने किया उसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन इनिशियली जो एक मैसेज ट्रैवल किया कि बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन समझौते के साथ बैंक पेंशनर के रिवीजन के ऊपर भी बातचीत हुई है। लेकिन जब सुबह वो एमओयू हाथ में आया तो बहुत दुख हुआ कि किस प्रकार से कुछ यूनियंस, वो लोग जो नहीं चाहते कि बैंक पेंशनर्स का हित हो, क्योंकि उन लोगों ने, अगर हम सबको याद हो कि 93 और 95 के बीच में पेंशन एग्रीमेंट और पेंशन रेगुलेशन के बीच में जिस प्रकार का खेल उन्होंने उस समय किया, वही खेल आज वो कर रहे हैं। आज बहुत सारे पेंशन्स ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने स्तर पर, अपनी अपनी जगह पर बहुत सीरियसली इसके लिए, काम के लिए लगे हुए हैं और उनको लगता है कि हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। जब सरकार के भी प्रयास जारी हैं, सरकार ने बिना इन दलाल यूनियंस के बैंक पेंशनर्स को फैमिली पेंशन का रिवीजन दिया। 2002 तक के लिए डीए का मामला सुलटाया और अब जब पेंशन अपडेशन रिवीजन के ऊपर सरकार बात कर रही है, सरकार कुछ करने के मूड में है, तो इस प्रकार का एक्स ग्रेशिया के नाम से झुंझुना पकड़ाना कितना उचित हो सकता है। मुझे लगता है कि आज समय आ गया है कि सभी पेंशनर्स ऑर्गेनाइजेशंस, हो सकता है कि वो अपने समय पर किसी ट्रेड यूनियन के साथ एफिलेटेड रहे हों, आज भी उनका जो सोच है, जो मन है, उनके साथ हो, लेकिन अगर वो वाकई पेंशनर्स के बारे में कुछ करना चाहते हैं तो उनको वहां से हटकर और एक प्लेटफॉर्म पर सबको आना पड़ेगा। अपने हितों को, अपने मन को मार के सिर्फ पेंशनर्स के मुद्दे के ऊपर एक प्लेटफॉर्म पर आकर ही हम कुछ अचीव कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे लोग लगे हैं, इलाहाबाद से है, केरल से है, महाराष्ट्र से हैं, लेकिन सबको एक मंच पे आना पड़ेगा। उसके बिना ये लड़ाई संभव नहीं है। नहीं तो ये दलाल यूनियंस आईबीए के साथ मिलकर पेंशनर के साथ खिलवाड़ करती रहेगी। बड़ा अजीब लगता है कि जो बैंकों के पेंशन फंड हैं, वो पैसा किसका है? वो बैंक पेंशनर्स का है। बैंकों ने, बैंक एम्प्लॉइज ने अपना पीएफ सरेंडर करके पेंशन ऑप्ट किया था, वो उनका पैसा था। उसका कस्टोडियन, ट्रस्ट जरूर बैंक होगा, लेकिन उसमें ट्रस्टी कौन? वर्किंग एम्प्लॉइज में ट्रस्टी क्यों है जबकि वो पैसा पेंशनर का है? पेंशनर क्यों नहीं उसमें ट्रस्टी? पेंशनर के संगठनों में से वो पेंशन फंड में ट्रस्टी होना बहुत जरूरी है। नहीं तो बैंक और बैंकों में काम कर रही दलाल यूनियनें उस पेंशन फंड का क्या करती हैं, आपको भनक में नहीं लगती। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि पेंशन फंड में ट्रस्टी के लिए रिटायर्ड ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी, नॉमिनी ही ट्रस्टी होने चाहिए।
दूसरा एक बड़ा मुद्दा है कि जब बाकी कर्मचारियों को डीए का क्वार्टरली इम्पैक्ट आने के बाद उसको इंक्रीज मिलता है, तो बैंक पेंशनर्स के लिए 6 महीने का क्यों रोका जाता है? क्योंकि ये 6 महीने की क्लास सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर के आधार पर है, क्योंकि उनका 6 महीने के बाद डीए का भुगतान होता है और डीए अनाउंस होता है। लेकिन अगर उसी लाइन पर आपको चलना था तो पेंशन के रेगुलेशन बनते हुए आपने छेड़छाड़ क्यों की? पेंशन अपडेशन की क्लास को क्यों हटा दिया? तो इसलिए बैंक पेंशनर्स को भी जो डीए है उसका भुगतान बाकी बैंक कर्मचारियों के आधार पर हर 3 महीने क्वार्टर के हिसाब से होना चाहिए। अब बहुत सारे संगठनों ने बहुत सारे केस लगा रखे हैं। केस से न्याय मिलता है, लेकिन जस्टिस डिले होती है। जस्टिस मिलने में डिले होता है, कारण क्या है कि हमारे देश का जुडिशरी सिस्टम ऐसा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सभी पेंशनर संगठनों को एक मंच पर आकर और अपनी इस पेंशन के मुद्दे की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नहीं तो हम बहुत से लोग उसके इंतज़ार में चले गए और बहुत से लोग जाने की लाइन में हैं। ये स्वाभाविक है, लेकिन हमारे जो एफर्ट्स हैं वो रिजल्ट लाए और इन दलाल यूनियनों के प्रयास जो हैं वो सफल ना हो पाए। आइए मिलकर इस प्रयास को करें और पेंशनर के हित में संगठित हों और पेंशनर को उनके जस्टिफाइड राइट, उनकी जो न्यायोचित मांग है पेंशन अपडेशन, जब रिजर्व बैंक में हो सकता है, जब नाबार्ड में हो सकता है, उसी आधार पर जब पब्लिक सेक्टर बैंकों में पेंशन आई तो इनके साथ क्यों नहीं? तो इसके पीछे सीधा सीधा दिखता है, हालांकि वो भी रिटायर्ड लोग हैं, लेकिन उनको ना तो वर्किंग क्लास की चिंता है, ना रिटायर्ड लोगों की चिंता है। उनको अपनी दुकान चलानी है, उनको अपनी दुकान चलाने दें और हम सभी संगठन मिलकर पेंशनर के हित के लिए एकत्रित आए, आगे बढ़े और विजय हो, ऐसी आशा के साथ आप सभी को नमस्कार।